सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ फॉर रिवीजन ओनली। देखो यहाँ पे लिख भी दिया है फॉर रिवीजन ओनली। और ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग आवर सेल आर मेड ऑफ माइक्रोस्कोपिक सेल। सब माइक्रोस्कोपिक सेल का बना होता है। दिस सेल परफॉर्म एक्टिविटीज विच कंट्रीब्यूट to the overall task of individual. It is also to note that every organism start its life as a single cell. हर कोई single cell से अपने life को start करता है. The same cell undergoes repeated division to give rise to a large mass of cell. और हर सेल बार बार डिवाइड होता है। डिवीजन हम लोग को पढ़ना है, वो फर्स्ट टाइम पढ़ना है क्लास 10 में, वो इम्पोर्टेंट है। अगला चैप्टर में है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन। अच्छा। Further, the cell get specialized for various tasks such as those of the giving support, producing digestive enzyme को प्रोड्यूस करता है, कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, पेड़ पौधा में फोटोसिंथेसिस करता है। सेल ए बेसिक स्टडी इन बायोलॉजी। You have already read about cell in some details in class 9. However, it is necessary to refresh your knowledge for a proper understanding of several aspects of biology. बोल रहा है कि रिवीजन एक बार 9th में पढ़ ही चुके हो, एक बार रिवीजन कर लेना ठीक रहेगा। which especially constitute the class 10 syllabus. Some of the main point about cell are follow. All living being are made up of cell. जितने सारे सजीव हैं वो सेल के बने होते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चर। अभी जो लिखना है, जो लिख भी, या फिर आप बाद में लिखेंगे? ये वाला चैप्टर मत लिखो, ये रिवीजन का है तो शायद एग्जाम में आएगा भी नहीं। वो सेकंड चैप्टर से ही हम लोग करेंगे। एक बार तुम देख लेना, ये नहीं होगा एग्जाम में। सर एग्जाम में तो मेरे ख्याल से एक मिनट में सर अपना सिलेबस देख लेता हूँ, वो ज्यादा ठीक रहेगा। उस हिसाब से पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। ये सिलेबस में है ही नहीं, सेल है ही नहीं, तो करके कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये सिर्फ रिवीजन के लिए नहीं होगा, वो तो लिख दिया है ऊपर में फॉर रिवीजन ओनली। क्या होगा? बेसिक बायोलॉजी। हाँ सर, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से शुरू। सेल डिवीजन से ना, वही बोल रहे हैं। सेल साइकिल। सर सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल मतलब वो किस तरह से डिवीजन होता है, वो चार्ट और साइकिल है, वो उसको थोड़ा देखना अच्छा अच्छा, तो हाँ ये दूसरे चैप्टर से चालू है, पहला चैप्टर है ही नहीं, दूसरे चैप्टर से चालू है। वही तो मुझे लगा कि ये सारे चैप्टर तो निकाल देते हैं। तो वही एक बार बस देख लेते हैं, पहला क्लास है तो थोड़ा ऐसे ही रिवीजन कर लेते हैं। द सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बॉडी का। ऑल सेल बीइंग डेवलप फ्रॉम ए प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल से सारा लिविंग सेल जो है वो बना हुआ है। सेल हाउ न्यूमरस, कितना संख्या होता है। लार्जर एन ऑर्गेनिज्म ग्रेटर द नंबर ऑफ सेल इन द बॉडी। जितना बड़ा होगा जीव उतना ज़्यादा सेल होगा। सिंगल सेल्ड। मेनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ जस्ट वन सिंगल सेल। जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट, अमीबा, ये सारा एक सिंगल है। और कुछ है जैसे अस्पायरो, गायरा और वॉलवॉक्स, ये दिया हुआ है, कुछ 1000 तक इसके अंदर सेल होते हैं। मल्टी सेलुलर में ह्यूमन दिया है, मैन को दिया है। मस्ट प्लांट एंड एनिमल्स वी सी अराउंड, जो कुछ दिखता है वो सारा लगभग मल्टी सेलुलर है। कितना छोटा होता है सेल। सेल आर वेरी स्मॉल एंड कैन बी सीन ओनली विथ ए माइक्रोस्कोप। स्मॉलेस्ट सेल आर सर्टेन बैक्टीरिया। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? कुछ बैक्टीरिया है। रेड ब्लड सेल इन ह्यूमन बॉडी ETC। रेड ब्लड सेल भी काफ़ी छोटा होता है। लॉन्गेस्ट सेल आर नर्वस सेल। लॉन्गेस्ट यहाँ पर नर्व सेल दिया हुआ। एक लार्जेस्ट भी होता है, याद नहीं है हमको कौन सा है। एक लॉन्गेस्ट होता है तो लंबा होता है पूरा ना, नर्व सेल, और एक लार्जेस्ट भी होता है, हमको याद नहीं है, तुम नेट पे एक बार सर्च कर लेना। लार्जेस्ट अच्छा दिया ही है। लार्जेस्ट सेल आर बर्ड्स एग, एक्चुअली द सेंट्रल एलोस्फीयर। ऑस्ट्रिच यहाँ पर दे दिया है। ये तो 9th में भी दिया हुआ है। 9th में भी था, हाँ। तो वैसे तो मैंने 9th की जो भी बुक्स है, मैंने 9th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की बुक्स रख ली है। मतलब तीनों का बुक रख लिया है, मतलब बाकी तो मतलब पूरा बुक से भर जाएगा, इसलिए और सारी मतलब वैसे साइड में रख दूंगा। अब खाली जितनी वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बुक मैंने रख ली है। रख लिया है मतलब समझे नहीं हो, मतलब खरीदा है मतलब नहीं खरीदा नहीं है। जैसे मतलब सर दूसरी बुक्स रहती है, उसको 9th खत्म हुआ तो कहीं साइड में रख दूंगा, कार्टून में डाल के रख दूंगा ना। ये सारी बुक्स अभी अपने पास ही रखी हुई है। 9th वाला तुमको ये भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। रखने की जरूरत है सिर्फ SC वर्मा अपने पास। 9, 10 में सिर्फ SC वर्मा अपने पास रखो और उसी को सिर्फ पढ़ो। और 10th वाला तो रहेगा ही बुक तुम्हारे पास। 9th वाला हटा सकते हो, लेकिन SC वर्मा रखना होगा अपने पास।
नहीं, वो तो सर कैसे फेंक दूंगा, वो तो आगे के लिए बहुत काम आएगी, वो तो हाँ। वो भी। It is the largest single cell of the living world today. The white of the egg and the egg cell are extra parts added on the actual egg as it presses down the reproductive tract. एक क्या दिया है? The white of the egg, एग का जो उजला वाला पार्ट होता है, एंड द एग सेल आर एक्स्ट्रा पार्ट एडेड ऑन द एक्चुअल एग, और इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पार्ट रहता है ओ, एज इट पासेज डाउन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये क्या लिखना चाह रहा है पता नहीं। एन एवरेज साइज एडल्ट ह्यूमन कंस्टिट्यूट अप्रॉक्सिमेटली 1000 मिलियन सेल इन द होल बॉडी। 1000 मिलियन है, 2 बार मिलियन यूज किया है। 10,000 मिलियन नर्व सेल इन ब्रेन कॉर्टेक्स। ब्रेन के अंदर ही सिर्फ देखो कितना सारा है, 10,000 मिलियन। 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख ना। हाँ 10 लाख। 1 मिलियन 10 लाख के बाद उसके बाद 25 मिलियन रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल कितना है? 25 मिलियन। और 30,000 मिलियन वाइट ब्लड सेल है। मतलब कि रेड ब्लड सेल काफ़ी ज़्यादा है वाइट ब्लड सेल की कंपेयर में। सेल का शेप 3-4 टाइप का शेप हम लोग पढ़े थे पीछे 9th में। डिफरेंट शेप ऑफ सेल आर ऑफन रिलेटेड टू द डिफरेंट फंक्शन। ह्यूमन रेड ब्लड सेल आर सर्कुलर। रेड ब्लड सेल सर्कुलर होता है एंड बायो कनकेव फॉर इजी पैसेज थ्रू द ब्लड कैपिलरी एंड टू द ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ब्लड कैपिलरी से इजीली पास होने में सुविधा होता है इस टाइप के शेप होने से। व्हाइट ब्लड सेल आर amoeboid, amoeba-like movement with pseudopodia, and that can squeeze out through capillary wall. Nerve cells are long, conduct impulse from the different part of body to the brain. Impulse इसके जरिए एक सेल से दूसरे सेल तक आसानी से ट्रैवल कर लेता है, कैरी करता है इम्पल्स को ये नर्व सेल। गार्ड सेल ऑफ एस्टोमेटल पोर इन द लिप्स आर बीन शेप्ड। गार्ड सेल का कैसा होता है? बीन टाइप का इसका शेप है। मतलब दिखा रहा है कि एक तो सर्कुलर है, दूसरा एमीवा की तरह उसका शेप है, तीसरा लॉन्ग है, चौथा जो है ये बीन टाइप का इसका शेप है जो ओपन और क्लोज होते रहता है। हम यहाँ एक बार एनिमल और प्लांट सेल दिखा दिया है। तो एनिमल में हमारा और डिफरेंट पार्ट तो याद ही होगा। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सा है? न्यूक्लियोलस सबसे बीच में होता है ना, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सबसे ऊपर, न्यूक्लियर पोर, ये न्यूक्लियस का पार्ट हो गया। उसके बाद साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसके बीच का होता है? सबसे ऊपर वाला पार्ट और सबसे नीचे वाला पार्ट, मतलब न्यूक्लियस और सबसे ऊपर वाला जो परत है उसके बीच में जो होगा उसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, गोल्गी बॉडी रहता है, सेंट्रियोलस रहता है। ये हम लोग का इंपॉर्टेंट है, सेल डिवीजन में यही हेल्प करता है। तो ये आगे हम लोग दूसरा चैप्टर में पढ़ेंगे सेंट्रियोल्स के बारे में। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोजोम इसको दिखा दिया है। ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ सेल, द 3 एसेंशियल पार्ट्स। इसके अंदर क्या क्या है? मेन है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसर्किल द सेल, जो सबसे ऊपर होता है सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ लिविंग मेम्ब्रेन हैविंग फाइन पोर। इसमें छोटा छोटा सा होल बना रहता है, यहाँ पर दिखाया है सारा। ये तो हालांकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, शायद ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी बोल रहे हैं कि फाइन पोर्स होगा। इट इज़ सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल है मतलब कुछ कुछ जो पार्टिकल्स पार्ट्स कुछ कुछ चीज़ जो है इससे पास हो सकते हैं। also called selectively permeable or differentiable permeable, meaning that it allow only certain substance, कुछ कुछ substance को ही allow करेगा to pass through while preventing other। तो कुछ कुछ substance पास करेंगे, बाकी को ये रोक लेगा। अच्छा न्यूक्लियोलस यहाँ पर है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही दिया है। इन प्लांट सेल एन एडिशनल outermost नॉन लिविंग लेयर कॉल्ड सेल वॉल। तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना एनिमल सेल के ऊपर, और सेल वॉल इसके ऊपर रहेगा अगर प्लांट सेल है तो। प्लांट सेल के अंदर ऊपर से एक तो मोटा सा परत सेल वॉल दिया हुआ रहेगा, ये वाला सेल वॉल है।
और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है। देखो यहाँ पर दोनों चीज़ें, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही रहेगा। यहाँ पर दिया हुआ है सेल मेम्ब्रेन। द सेल वॉल इज मोस्टली मेड ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज का सेल वॉल बना होता है, और इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल। तो ये शेप और रिजिडिटी देता है, तो वही हम लोग को शेप में उतना ज़्यादा रिजिडिटी रहता नहीं है, सेल वॉल होता नहीं है हम लोग की बॉडी में। इट इज़ फ्रीली परमिएबल, सेल वॉल जो है वो भी परमिएबल ही है। अलाउिंग सब्सटेंस इन सॉल्यूशन टू एंटर द लीव्स द सेल विदाउट हिंड्रेंस। उसके बाद साइटोप्लाज्म जो बीच वाला पार्ट है, इज द पार्ट ऑफ द सेल इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और ये वाला बाहर वाला सेल मेम्ब्रेन जो है, इसके बीच में हम लोग का साइटोप्लाज्म होगा। इट इज अ स्मेली लिक्विड सब्सटेंस, सेमी लिक्विड सब्सटेंस, सेमी लिक्विड होता है। मेनी केमिकल रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम अकर इन ईट, बहुत सारा केमिकल रिएक्शन इसके बीच में ही होगा। इट कंटेन्स सेवरल ऑर्गेनेली इच कंसर्न्ड विद सम स्पेसिफिक फंक्शन, बहुत सारा ऑर्गेनेली इसके अंदर रहता है। द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म अदर देन द ऑर्गेनेली, द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म अदर देन द ऑर्गेनेली, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड साइटोसोल which constitute mainly the liquid medium। ऑर्गेनेली को छोड़ करके बाकी का जो पार्ट है ना, ऑर्गेनेली जैसे मतलब क्या रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, तो इन सारे ऑर्गेनेली को छोड़ दो, तो बाकी वाला पार्ट में जो कि लिक्विड टाइप का होता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोसोल होगा जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा, और ऑर्गेनेली होगा जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम ये सब है। न्यूक्लियस इज ए लार्ज समवट स्फेरिकल बॉडी लाइंग नियरली इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बीचों बीच क्या होगा, न्यूक्लियस रहेगा। इट इज सराउंडेड बाय डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है। विच न्यूक्लियर पोर, यहाँ पर न्यूक्लियर पोर भी दिखा दिया है। यहाँ पर न्यूक्लियोलस है जो कि बीच में बिल्कुल रहेगा, न्यूक्लियर पोर भी दिखा दिया, और न्यूक्लियोप्लाज्म अंदर वाला जो है न्यूक्लियोप्लाज्म है, और क्रोमाटिन नेटवर्क यहाँ पर दिखाया है। द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द न्यूक्लियस इज ए सेमी सॉलिड सब्सटेंस। न्यूक्लियोप्लाज्म अंदर में सेमी सॉलिड सब्सटेंस कौन सा होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, कंटेनिंग वन और मोर राउंडेड शेप्ड न्यूक्लियोली। इसके अंदर एक तो कौन सा क्या रहेगा, न्यूक्लियोलस रहेगा जो कि राउंड शेप का होता है। द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन ए नेटवर्क ऑफ डार्क कलर फाइबर कॉल्ड क्रोमाटिन फाइबर। इसके अंदर क्या रहेगा, डार्क कलर का एक तो फाइबर रहता है जिसको हम लोग क्रोमाटिन फाइबर बोलते हैं। दिस क्रोमाटिन फाइबर कंडेंस इनटू शॉर्ट थिक क्रोमोसोम। ये फिर क्रोमाटिन फाइबर आगे पढ़ने के लिए फिर मिलेगा जब हम लोग जेनेटिक्स चैप्टर में इंटर करेंगे, तो वहाँ पर तो क्रोमाटिन फाइबर हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। दिस क्रोमाटिन फाइबर कंडेंस इनटू शॉर्ट थिक क्रोमोसोम। एक क्रोमाटिन फाइबर जो होता है ना, वो क्रोमोसोम के रूप में बहुत ज़्यादा मतलब बंद करके, ऐसे बहुत लंबा होता है पर ये पूरा कंडेंस होकर के छोटा होकर के वही क्रोमोसोम के रूप में रहता है। तो हम लोग को याद रखना है क्रोमोसोम क्रोमाटिन फाइबर, मतलब क्रोमाटिन फाइबर से क्रोमोसोम बना हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा है, ये क्रोमोसोम ही दिखाया है। देखो एस्टर, सेंट्रियोल, ये सब हम लोग को पढ़ने के लिए नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा। सेल डिवीजन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड अर्लियर स्टेज ऑफ सेल डिवीजन इन एनिमल सेल शोइंग 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ पर 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम लिया है डैट हैव कंडेंस्ड फ्रॉम द क्रोमाटिन नेटवर्क इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर वेरी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर। क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वेरी करता है। यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, वो सेल डिवीजन में हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, द ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली के बारे में अब यहाँ पर बताया है। ऑर्गेनेली क्या है, ऑर्गेनेली आर द स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट इन ए सेल कंसर्न्ड विद डिफरेंट फंक्शन। हर ऑर्गेनेली का एक अलग अलग फंक्शन होगा। जस्ट एज देयर आर ऑर्गन इन द बॉडी, जैसे कि बॉडी में हमारा ऑर्गन है,
सो आर द ऑर्गेनली इनसाइड ए सेल। उसी तरह से बहुत सारा ऑर्गेनली है सेल के अंदर। जस्ट एज ईच बॉडी ऑर्गन परफॉर्म वन और मोर स्पेशल फंक्शन, जैसे कि हम लोग का डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन अलग अलग काम करता है, इसी तरह से ऑर्गेनली भी है ना, और डिफरेंट डिफरेंट काम करेगा अपना। द लिविंग पार्ट ऑफ सेल विच कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर लिविंग बॉडी आर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या आ जाएगा, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल विच कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस सबको मिला करके एक साथ प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। मतलब प्रोटोप्लाज्म के अंदर पूरा सेल ही एक तरह से आ जाएगा। द लेटर टर्म प्रोटोप्लास्ट इज मोर एप्रोप्रिएटली यूज फॉर ए प्लांट सेल। तो प्रोटोप्लाज्म जनरली एनिमल सेल के लिए यूज करेंगे और प्रोटोप्लास्ट प्लांट सेल के लिए। आफ्टर द रिमूवल ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल को छोड़ करके, मतलब प्रोटोप्लास्ट में सेल वॉल छोड़ करके सारा कुछ आ जाएगा। द लिविंग बॉडी which are almost the same in both plant and animal cell except cell wall। लिविंग बॉडी क्या होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल सब कुछ लगभग मैच कर ही जाता है। मेन फर्क होता है वो सेल वाल का। सेल वाल हम लोग के यहाँ मतलब एनिमल प्लांट में नहीं, एनिमल सेल में नहीं होता है। और एक और एंड सेंट्रोजोम विथ सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम भी एनिमल में डिफरेंट होता है। तो सेंट्रोजोम सेंट्रियोल सब तो पढ़ना ही है। आर कॉल्ड ऑर्गेनली। उसके बाद पार्ट्स दे दिए है, पार्ट्स ऑफ सेल एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक एंड चीफ फंक्शन। जो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन है, अल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन वो सबसे ऊपर वाला परत, आउटर मस्ट इन एनिमल सेल, लार्ज नेक्स्ट सेल वॉल इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल के जस्ट नीचे रहेगा, बहुत पतला होता है, फ्लेक्सिबल होता है और साथ में लिविंग है, पोजेज फाइन पोर्स। इसमें छोटा छोटा छिद्र भी होगा, सेमी परमिएबल होगा, कुछ कुछ मटेरियल को अलाउ करेगा, कुछ को अलाउ नहीं करेगा। मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, ये अच्छा सा दे दिया है, ठीक है, एक मतलब टेबल बनाकर काफ़ी अच्छा बता दिया है। लिपोप्रोटीन का बना होता है। और चीफ फंक्शन इसका क्या है, सेपरेट कंटेन ऑफ सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। इसके आसपास बाहर में जो सराउंडिंग में जो मटेरियल्स है उससे थोड़ा सा बचाता है, मतलब हर चीज़ को अंदर अलाउ नहीं करता है, उसको सेपरेट कर देता है, कुछ कुछ चीज़ को अंदर जाने देता है। रेगुलेट द एंट्री ऑफ सर्टेन सॉलिड एंड आयन, मेंटेन शेप ऑफ द सेल, शेप को मेंटेन करने का भी काम कर देता है। सेल वॉल है, नॉन लिविंग रिजिड लेयर सराउंडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल ये तो ऊपर में सबसे हो गया ना, प्लांट सेल के लिए नॉन लिविंग है, ये वाला नॉन लिविंग हो जाएगा। मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज का बना होता है। ये वाला लिपोप्रोटीन का था मेम्ब्रेन। फ्रीली मेम्ब्रेन, परमिएबल, ठीक है, परमिएबल है ये भी। एक सेलुलोज का बना हुआ है, एक लिपोप्रोटीन का बना हुआ है, ये बस इम्पोर्टेंट है, इसको एक तो ध्यान में रखना थोड़ा सा। गिव रिजिडिटी एंड शेप टू प्लांट सेल, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है। अलाउ सब्सटेंस इन सोल्यूशन टू इंटर एंड लीव द सेल विदाउट हिंड्रेंस, सब्सटेंस को अंदर अलाउ करता है जो मतलब जो ज़रूरी है। उसके बाद है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जानती हो, न्यूक्लियस के बाहर वाला पार्ट। ऑल पार्ट्स टुगेदर इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को छोड़ करके। कंटेन ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सोलुबल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वेरियस ऑर्गेनिक। क्या रखता है, कंटेन ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सब मिक्सचर, इसके अंदर वाटर का मिक्सचर होगा और साथ में कुछ सोलुबल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। और साथ में क्या क्या होगा, वेरियस ऑर्गेनली, बहुत सारा ऑर्गेनली भी इसके अंदर रहेगा। उसके बाद है डिफरेंट ऑर्गेनली कंटेन इन इट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इसके अंदर जो ऑर्गेनली होगा वो सबका अलग अलग फंक्शन होगा। ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी अकर इन इट, मीडियम ऑफ अर्लियर स्टेप ऑफ रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन में भी ये हेल्प करता है। उसके बाद है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
इरेगुलर नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर डबल मेम्ब्रेन, एक तरह का डबल मेम्ब्रेन है इसमें। इट इज़ कंटिन्यूअस विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ होता है और कंटिन्यूअस होता है। ऑन द आउटसाइड एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑन द इनसाइड, अंदर किसके साथ जुड़ा रहेगा, अंदर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ और बाहर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा रहता है। मे बी स्मूथ और रफ और स्मूथ दो तरह के होते हैं। ये क्या है, एक तरह का सपोर्टिव फ्रेमवर्क है। सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड फैट, प्रोटीन और फैट को बनाने में और ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, वेरियस शेप बट यूजुअली सूसे लाइक, तो इस टाइप का इसका शेप होता है। डबल वाल्ड, वाल्ड भी इसके अंदर डबल होगा। हैव देयर ऑन डीएनए, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है कि किस ऑर्गेनेल के अंदर अपना अलग से डीएनए होता है, तो हम लोग का हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। उसके बाद है अल्सो कंटेन देयर ऑन राइबोसोम, इसका अपना राइबोसोम भी होता है। स्टैक, अच्छा ये तो नीचे वाला का है। ये क्या करता है, रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्यूरेविक एंड एसिड प्रोड्यूस इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जो प्यूरेटिक एसिड प्रोड्यूस होता है उससे एनर्जी बनाता है इन फॉर्म ऑफ एटीपी, स्टेट ऑफ सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन। सिंथेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम, रेस्पिरेटरी एंजाइम भी का भी निर्माण करता है। उसके बाद एक गोल्गी पार्टस, ये क्या करता है, स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन, कंसिस्ट ऑफ ट्यूबुल्स, वेसिकल्स एंड वैक्यूला। और सिंथेसिस सेक्रेशन ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन, इसका मेन काम है एंजाइम हार्मोन को सेक्रेट करना। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम ऑफ स्पर्म। उसके बाद राइबोसोम, गोल्गी पार्टस हो गया ना। उसके बाद है राइबोसोम, ये प्रोटीन बनाता है ना। स्मॉल ग्रैनुलर आइदर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म और अटैच टू द आउटसाइड ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो या तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ा रहता है या फिर फ्री साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है। सिंगल वॉल होता है इसके अंदर। स्फेरिकल बॉडी कंपोज मेनली आरएनए, आरएनए का जनरली बना होता है, प्रोटीन बनाना इसका काम होता है। उसके बाद है लाइजोसोम, मेम्ब्रेन सैक बंडल ऑफ फ्रॉम गोल्गी बॉडी, कंटेन 40 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम, इसके अंदर 40 डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम होता है। ये क्या करता है, इंटरसेलुलर डाइजेशन, अंदर में सेलुलर सेल का डाइजेशन मतलब जो बेकार हो गया उसको डाइजेस्ट करता है ना। डिस्ट्रॉय फॉरेन सब्सटेंस, बाहर से अगर कुछ अंदर में मतलब कुछ प्रॉब्लम आया किसी चीज़ में तो उसको भी डाइजेस्ट करता है, और बाहर से कुछ बेकार का सब्सटेंस आया तो उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। व्हेन सेल इज ओल्ड और इंजोर्ड, अगर पुराना हो गया या फिर इंजोर्ड हो गया, डिज रैपिडली डिस्ट्रॉय ऑर्गन, वही मतलब सुसाइड बैक बोलते हैं। डाइजेस्ट कार्टिलेज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बोन, बोन का फॉर्मेशन होता है तो उसमें कार्टिलेज को भी डाइजेस्ट करता है। उसके बाद है सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम हमारा सेल डिवीजन में मदद करता है ना। ए रीजन सराउंडिंग द सेंट्रियोल, मतलब सेंट्रियोल के चारों ओर, एस हमारा सेंट्रियोल है और सेंट्रियोल के चारों तरफ सेंट्रोजोम है। ए रीजन सराउंडेड द सेंट्रियोल्स लोकेटेड नियर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास होता है। कंटेन 1 और 2 सेंट्रियोल, इसके अंदर एक या फिर 2 सेंट्रियोल हो सकता है, मतलब इस तरह से सेंट्रियोल रहेगा इसके चारों तरफ, इस तरह से सेंट्रोजोम रहेगा। सेंट्रियोल आर सराउंडेड बाई माइक्रोट्यूबुलस, और ये सेंट्रियोल जो होता है माइक्रोट्यूबुलस के जरिए घिरा हुआ रहता है। इसी माइक्रोट्यूबुलस की हम लोग सेंट्रोजोम बोलेंगे। माइक्रोट्यूबुलस मतलब ये सारा जो बाहर निकला हुआ है इसी को हम लोग सेंट्रोजोम बोलते हैं। इनिशिएट एंड रेगुलेट सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। फॉर्म स्पाइंडल फाइबर, ये स्पाइंडल फाइबर वही है, वो सेल डिवीजन में ही मदद करेगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे। विद द हेल्प ऑफ एस्टर, एस्टर का फॉर्मेशन होता है सेल डिवीजन के समय ही होता है सारा। उसके बाद है प्लास्टिड, ये तो एनिमल प्लांट सेल में होगा। सेवरल काइंड, मोस्ट कॉमन वन है क्लोरोप्लास्ट, 3 टाइप का होता है ना, जिसमें कॉमन है क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग द ग्रीन पिगमेंट, ये भी डबल मेम्ब्रेन है और डीएनए इसके अंदर होता है।
डिस्क लाइक स्ट्रक्चर डिस्क लाइक है, कॉल्ड थैलेकोइड थैलेकोइड्स कंटेन क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, स्टार्च को स्टोर करता है। और एंडोसाइनोनिन पिगमेंट इज डिजोल्व इन साइटोप्लाज्म। उसके बाद है न्यूक्लियस में एक क्या है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली। न्यूक्लियस एक ऑर्गेनली है जो सबसे बड़ा होगा, मोस्टली स्फेरिकल एंड डेंस। ये कैसा होगा, स्फेरिकल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विथ पोर टू अलाउ सब्सटेंस टू इंटर एंड लीव। यहाँ पर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा न्यूक्लियस के ऊपर में जो रहेगा। कंटेन नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग डीएनए बोलते हैं। रेगुलेट सेल फंक्शन को रेगुलेट करता है। इट रिमूव द सेल इफ रिमूव्ड सेल डाई, अगर इसको हम लोग हटा देते हैं न्यूक्लियस को तो सेल क्या होगा, डाई हो मर जाएगा। कंटेन क्रोमोजोम इसके अंदर ही होता है। उसके बाद है न्यूक्लियोलस, वन और मोर राउंडेड शेप न्यूक्लियोली इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ये क्या करता है, राइबोसोम प्रोड्यूस करता है। पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस बाय फॉर्मिंग एंड स्टोरिंग आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। डिक्टेट राइबोसोम टू सिंथेसिस प्रोटीन। उसके बाद क्रोमाटिन फाइबर भी हम लोग का क्या होता है, क्रोमोजोम बनाने में मदद करता है ना। क्रोमाटिन फाइबर का ही क्रोमोजोम बना होता है। द नेटवर्क इन रेस्टिंग स्टेज ऑफ न्यूक्लियस कंडेंस इनटू क्रोमोजोम, वही बहुत लंबा होता है लेकिन कंडेंस होकर के क्रोमोजोम का निर्माण करता है। मेड अप ऑफ डीएनए थ्रेड्स। क्रोमोजोम कैरी हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन, मतलब वो जीन एक तरह से हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगा। द नेक्स्ट टू पार्ट, बैकुला एंड ग्रेनुला आर नॉन लिविंग। यहाँ पर देखो बैकुला और ग्रेनुला ये दोनों नॉन लिविंग है और दीज आर इम्पॉर्टेंट इन देयर ऑन वे। तो बैकुला सबसे पहले प्लांट में होता है ज़्यादातर ना। क्लियर स्पेस विथ वाटर एंड अदर सब्सटेंस सॉल्यूशन, वो स्पेस बनाता है वाटर के लिए। प्लांट सेल हैव लार्जर बैकुला while the animal cell has fewer, covered by a covering called टोनोप्लास्ट। ये टोनोप्लास्ट से कवर किया हुआ रहता है। काम क्या है इसका, स्टोरेज ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस, वाटर और अदर सब्सटेंस को स्टोर करेगा। फूड, पिगमेंट वगैरह, वेस्ट प्रोडक्ट, काफ़ी सारा कुछ स्टोर करता है। गिव टर्गिटी टू द प्लांट सेल बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द सेल वॉल, तो सेल वॉल को भी दबने से थोड़ा सा ये बचाता है। ग्रैनुला है, स्मॉल पार्टिकल, पेस्टल और ड्रॉपलेट, ये छोटा सा पार्टिकल होता है। इसमें क्या है, फंक्शन स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड फैट कंटेनिंग ग्रैनुला सर्व एज फूड फॉर द सेल, सेल के लिए फूड प्रोवाइड करता है। कुछ डिफरेंस दिया हुआ है, सेल वॉल यहाँ पर प्रेजेंट होगा प्लांट सेल में और यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा। सेंट्रोजोम प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होगा, इसमें प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा। बैकुला यहाँ पर काफ़ी बड़ा होगा, यहाँ पर छोटा होगा। प्लास्टिड प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा। साइज, प्लांट सेल का साइज बड़ा होता है और ये थोड़ा छोटा होता है। साइटोप्लाज्म नॉट सो डेंस, इसका उतना ज़्यादा डेंस नहीं है और इसका काफ़ी डेंस है क्योंकि इसमें बहुत सारा ऑर्गेनेल रहता है एनिमल सेल में। Arrangement of cytoplasm, only a thin lining of cytoplasm mostly pushed to the periphery, और इसमें साइटोप्लाज्म फिल्स ऑलमोस्ट एंटायर सेल, और साइटोप्लाज्म पूरा एंटायर सेल में ही होता है। उसके बाद ओनियन पील के बारे में थोड़ा सा दे दिया है। एपिडर्मल सेल ऑफ ओनियन, द एपिडर्मल पील फ्रॉम ओनियन इज इजी टू प्रिपेयर। ओनियन से हम लोग एपिडर्मल पील बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। यू कैन प्रोसीड एज फॉलो। कट द ओनियन बल्ब इनटू 4 पीस, ओनियन को 4 पार्ट में कट कर लिया है। फ्रॉम वन ऑफ दिस क्वार्टर रिमूव वन थिक स्केल लीफ, यहाँ से एक लीफ को हटाने के लिए बोल रहा है। टेक द फ्लेशी स्केल ऑफ ओनियन इन योर हैंड एंड टीयर इट फ्रॉम द इनर साइड
सो एज टू गेट ए थिन ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप। यहाँ से एक पतला सा स्ट्रिप उखाड़ लेना है, जैसा कि 1.4 के बी में दिखाया है। 1.4 बी कौन सा है? ये वाला 1.5। यहाँ से एक तो मतलब अंदर से एक तो उखाड़ा, उसके ऊपर से एक तो पतला सा स्ट्रिप उखाड़ लिया है। उसके बाद यूजिंग ए पेयर ऑफ फोर्सेप्स रिमूव द स्ट्रिप, ठीक है, स्ट्रिप को हटा लिया। उसके बाद एंड पुट इट इन ए वाच ग्लास कंटेनिंग वाटर, एक ग्लास में रख दिया जिसके अंदर पानी भरा है। कट ए स्क्वायर पीस ऑफ दिस पील, इसको एक 5 mm का स्क्वायर पीस कट कर लिया है। एंड माउंट इट ऑन ए स्लाइड, और इसको एक स्लाइड पर रख करके इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर एसिड इतना, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है ये वाला। Cut a square piece of this peel and mount it on a slide in a drop of water. Cover the peel with a cover slip carefully so that the tissue does not get wrinkled. Examine the preparation under a low power microscope. इसको फिर लो पावर माइक्रोस्कोप से देखना है। You may as well stain the material with iodine or iodine solution, which will make the nucleus more distinct. ये न्यूक्लियस को थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर बना देता है आयोडीन सोल्यूशन। मोर डिटेल ऑफ द सेल स्ट्रक्चर विल बी सीन अंडर ए हाई पावर माइक्रोस्कोप। इसको फिर एक हाई पावर माइक्रोस्कोप से अगर देखा जाए। सेल ऑफ ओनियन पील हैव ए समवॉट रेगुलर शेप, यहाँ पर कुछ इस टाइप का शेप नज़र आएगा, लीनियर और रेक्टेंगुलर। लीनियर सीधा और साथ में रेक्टेंगुलर रहेगा। इस सेल हैज ए प्रोमिनेंट सेल वाल, सबका एक अपना सेल वाल होगा, एक न्यूक्लियस होगा एंड ए साइटोप्लाज्म इन सर्कलिंग 1 or 2 large vacuola. The details are better seen in high power, especially the thick cell wall. Note that the cells are firmly bound together. सारे सेल एक दूसरे से बंधे होते हैं। The nucleus is placed towards one side. nucleus कहीं एक साइड पर होगा, which is usually the case in almost all plant cells, जो कि लगभग हर प्लांट सेल में दिखाई देगा। तो ये थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट दे दिया है। उसके बाद है द न्यूक्लियस द न्यूक्लियस की टू द लाइफ ऑफ ए सेल। न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा और बताया है। although every part of cell contribute to the life of a cell as a whole, yet the key performer or the master of each cell is undoubtedly the nucleus। सबका बोल रहा है कि मेन जो है वो न्यूक्लियस ही है। दिस कैन बी इजिली अंडरस्टूड बाय एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया है। अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, इट ग्रो डिवाइड इनटू 2 अमीबा which regrow and divide, thus the race continue। यहाँ पर बोल रहा है कि अमीबा ब्रेक होता है, फिर से डिवाइड होता है, फिर से, मतलब इस तरह से ये कंटिन्यूस चलते रहता है। इफ़ द न्यूक्लियस इज रिमूव्ड, अगर इसमें से न्यूक्लियस को हटा दो तो ये मर जाता है, फिर ये डिवाइड नहीं होगा। If the nucleus from another amoeba is transplanted in nucleated amoeba, the recipient survive and divide। अगर यहाँ से एक न्यूक्लियस को निकाल करके इसके अंदर डाल दिया जाए ना, तो ये फिर से मतलब जिंदा हो जाता है और फिर से इस तरह से ब्रेक होना शुरू कर देता है। An experiment of amoeba to show the nucleus is essential for normal life। Every activity of the body of organism is carried out by the cell, but each kind of cell is specialized for a particular function। ये बोल रहा है हर सेल का एक particular function होता है। Shown below are some of the cell only of animal cell। Can you identify? यहाँ पर बोला आइडेंटिफाई कर सकते हो इसको, याद है सारा? ये वाला क्या पता नहीं, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया है ना। ये वाला मेरे को दिख नहीं रहा
से तुमको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। दिख मैं जाती है। अपना पीडीएफ खोल कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया पेज 6 में कौन सा नंबर सर? पेज नंबर कौन सा है पेज सर? नंबर 6। 6। अच्छा ये तो वो 6 मतलब मैं उधर से देख रहा था, वो तो कंटेंट पेज है। ठीक है। ये वाला तुम्हारा गोल की पार्ट हाँ है ना। और ये तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। क्या है? एंडोप्लाज्मिक हाँ रेटिकुलम ईआर। और ये तो हो गया डीएनए। ये हो गया तुम्हारा सेंट्रियोल। सेंट्रियोल ही था ना, जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और ये देखो ऊपर में कहाँ पर दिया हुआ था, ये वाला दिया हुआ है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम के अंदर सेंट्रियोल रहता है, ये वाला है सेंट्रियोल। सेंट्रोजोम भी बोल सकते हैं क्योंकि सेंट्रोजोम भी तो दिख ही रहा है। तो सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल जो बोलो, सेंट्रियोल अंदर वाला पार्ट हो जाएगा और ऊपर वाला है सेंट्रोजोम। अरे नीचे वाला क्या दिया है, ये तुम्हारा राइबोजोम दे दिया है क्या? हाँ सर वो राइबोसोम ही है। राइबोजोम दिया है, ये वाला तो इतना ही है।